इंडियन पेरेंट्स जिन्हें बच्चों का वेल विशर, डिसीजन मेकर और भगवान माना जाता है, बच्चों के छोटे होने से बड़े होने तक सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो इंडियन फैमिली में इंडियन पेरेंट्स ही लेते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडियन पेरेंट्स ही बच्चों के सैडनेस का, डिप्रेशन का रीजन बन रहे हैं? मदर्स के लिए ये बात मानी जाती है, इनफैक्ट ये ट्रू भी है कि हर एक मदर जो होती है वो अपने बच्चों के लिए अपने नीड्स को सैक्रिफाइस कर देती है। फादर के लिए ये माना जाता है कि वो दिन रात काफी ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि बच्चों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल पाए, और ये बातें सच भी हैं, काफी ज्यादा ट्रू भी हैं। लेकिन मदर के सैक्रिफाइसेस और फादर के हार्डवर्क के अलावा बच्चों को जो सपोर्टिव बैकग्राउंड चाहिए होता है, जो इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है घर में, जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, पेरेंट्स एक्चुअली में वो प्रोवाइड कराना ही भूल जाते हैं। पीसफुल और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट का घर में होना बच्चों के मेंटल हैप्पीनेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, और पेरेंट्स जो हैं एक्चुअली में यही देना भूल जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में डिप्रेशन जो है वो सेकंड लीडिंग कॉज है बच्चों में डेथ का। 15 से 29 इयर्स के जितने भी यूथ हैं इंडिया में, उनमें डिप्रेशन जो है वो एक काफी ज्यादा आम बीमारी हो गई है। WHO के रिपोर्ट के ही अकॉर्डिंग इंडिया में बच्चों में जो डिप्रेशन का रेट है वो 37 से 57% तक का है, फैमिली इश्यूज और फैमिली बिहेवियर के चलते। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 1 आउट ऑफ 7 यंग पीपल जिनकी एज 15 से 24 साल के बीच में है, वो काफी ज्यादा डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं। इस पूरे डेटा का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप खुद चेक कर लेना। अब आप खुद सोचो और खुद बताओ कि क्या वो बच्चे जिन्होंने जिंदगी भर अपने सारे डिसीजंस और अपनी पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखी है, खुद कभी कुछ नया सोच पाएंगे? पेरेंट्स का जो ओपिनियन होता है वो शेप होता है सोसाइटी की वजह से। पेरेंट्स का अलग ही ऑब्सेशन है इंडिया में सरकारी नौकरी से। आमतौर पे सबकी फैमिलीज में ये सुनने को मिलता है कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो लाइफ सेट है। इंडियन फैमिलीज लड़की की शादी में लाखों रुपए दहेज में दे देती है। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि लड़के की सरकारी नौकरी है। मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज में, इंडियन फैमिलीज में बहुत आम बात है कि बच्चों की जो अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं उसको पेरेंट्स दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं कि गिटारिस्ट बनना है, इसका क्या स्कोप है, वीडियो गेम डिजाइनर बनना है, इसका क्या स्कोप है, बनना है तो डॉक्टर या इंजीनियर बनो, जो हमें बताने में भी अच्छा लगे कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर है। हर एक सिंगल इंडियन घर में एक साइलेंट कंपटीशन चल रहा होता है, और मैं आपको बता रही हूँ, आप सब ने कभी ना कभी ये फेस किया ही होगा लाइफ में कि शर्मा जी के बेटे से कुछ सीखो, उनकी बेटी से कुछ सीखो, वो इस पोस्ट पे है, वो उस पोस्ट पे है। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं ये सारी चीजें कि तुम ही बस घर में बैठे हो, जिंदगी भर घर में बैठे रहना, तुम ही कुछ नहीं करोगे। और ये सारी चीजें बोलने के पीछे पेरेंट्स का वैसा पर्सपेक्टिव नहीं होता कि आप डीमोरलाइज हो जाओ, आप डीमोटिवेट हो जाओ। उनको लगता है कि ये कंपैरिजन करके वो आपको मोटिवेट कर पाएंगे कुछ करने के लिए, लेकिन उनको ये चीज नहीं पता। जेन्युइनली ये सच बात है, उनको ये चीज नहीं समझ में आती कि ये जो कंपैरिजन हम दूसरे लोगों से हमारा होता है, बच्चों का जो होता है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को और ज्यादा डीमोटिवेट कर देता है कि उसको लगने लगता है कि हाँ वो कभी कुछ अचीव कर ही नहीं सकता लाइफ में। इंडियन पेरेंट्स जो है वो कंपैरिजन को एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन कंसीडर करते हैं, लेकिन इस कंपैरिजन का रिजल्ट ये आता है कि बच्चा जो होता है वो सोचने लग जाता है, वो ओवर थिंकिंग करने लगता है और फिर सैड और डिप्रेस हो जाता है। इंडियन पेरेंट्स को ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि उनके बच्चे का मेन इंटरेस्ट किस चीज में है, उनके बच्चे की कैपेबिलिटीज क्या है, उनके बच्चे को क्या करना पसंद है। इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली कहा था कि सुसाइड के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लेम मत करो, रियल रीजन जो है वो पेरेंटल प्रेशर है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन घरों में ये एक तरीके से इन्वायरमेंट ही क्रिएटेड नहीं है कि बच्चा अपने मन की बात अपने मम्मी पापा के आगे बोल सके। कोई भी एक सिंगल बात भी बोलने के लिए बच्चे को 100 बार सोचना पड़ता है। ये सच में रियलिटी है इंडियन फैमिलीज की, कि मतलब अगर आपको अपने पेरेंट्स को एक सिंगल बात बोलनी है तो आपकी मन में उस चीज को लेकर 10 दिन पहले से स्क्रिप्ट बन रही होती है कि मेरे को पापा को ये जाके बोलना है और मैं ऐसे ऐसे बोलूंगी या बोलूंगा। उनका रिएक्शन भी हम खुद ही इमेजिन कर लेते हैं कि वो ये बोलेंगे तो मैं ये बोलूंगा, तो ये पूरी की पूरी हमारे दिमाग में स्क्रिप्ट बन जाती है। ये हालत है इंडियन फैमिलीज की, सीरियसली। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको गिटारिस्ट या फिर वीडियो गेम डिजाइनर बनना है,
तो अब आपको अगर ये बात अपनी फैमिली को बोलनी है या बतानी है उनको, तो आप 100 बार सोचोगे ये बात बोलने से पहले उनके आगे। रीजन क्या है कि हमारा वो कंफर्टेबिलिटी लेवल डेवलप ही नहीं हो पाया अपने पेरेंट्स के साथ कि हम ओपनली कुछ भी उनको जाके बता सके कि हम क्या सोच रहे हैं। और मान लो कि अगर आपने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बता भी दिया कि आपको वीडियो गेम डिजाइनर या गिटारिस्ट या कुछ भी बनना है, तो उनका तुरंत जवाब यही आएगा कि इसका क्या स्कोप है, इससे अच्छा तो उम्र है तुम्हारी, सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करो। इन सब चीजों के ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होते हैं, सबके पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे ही हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का खुद ये चीज मानना है कि बच्चों को मारना पीटना, उनको फिजिकली एक तरीके से टॉर्चर करना, टॉर्चर इन द सेंस मारना पीटना, उनको मारने पीटने से ही वो ट्रैक पे रहेंगे, लाइन पे रहेंगे, नहीं तो वो भटक जाएंगे। आप ये सारे YouTube कमेंट्स देखो, आपको समझ में आएगा कि सच में इंडिया के कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो कितना ज्यादा परेशान है अपनी फैमिलीज के टॉक्सिक बिहेवियर से। इन सब चीजों में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो करती है सोसाइटी। लोग क्या कहेंगे, ये जो लाइन है ये हर एक बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं और ये इनका फेवरेट लाइन होता है पेरेंट्स का। बच्चा चाहे मर जाए लेकिन सोसाइटी खुश रहनी चाहिए, ये इंडिया के पेरेंट्स की मेंटालिटी है। और सबसे जानने वाली बात तो यहाँ पे ये है कि इन सारी चीजों में पेरेंट्स की गलती भी नहीं है, उनका खुद का डेवलपमेंट ही ऐसी सोसाइटी में हुआ है, इंडियन सोसाइटी में हुआ है जो कि बहुत ज्यादा जजमेंटल है। वो खुद एक जजमेंटल सोसाइटी का हिस्सा रहे हैं, एक जजमेंटल सोसाइटी में पले बड़े हैं, इस वजह से उनके जो माइंड की नर्चरिंग है वो भी इसी तरीके से हो गई है। इंडियन पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से कभी अपग्रेड करना ही नहीं चाहते हैं। हमारे इंडिया में तो ऐसे ऐसे केसेस आ जाते हैं कि एक लड़की अपने मर्जी से शादी करना चाहती थी और पेरेंट्स को एग्री नहीं था इस बात पे, तो पेरेंट्स ने लड़की को और लड़के को दोनों को ही मरवा दिया, सिर्फ और सिर्फ इसी डर से कि लोग क्या कहेंगे। और आज तक ये चीज समझ में नहीं आई कि ये सो कॉल्ड सोसाइटी को खुश रख के कौन सा आदमी महान आदमी बना है। आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स की 100 में से 100 बातें मानी होंगी, सारी बातें मानी होंगी, सब पर एग्री किया होगा, लेकिन एक बात पे अगर आप डिसएग्री कर गए तो वो पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्टफुल लगने लगता है। इंडियन पेरेंट्स का सबसे बड़ा वेपन जो होता है वो होता है इमोशनल ब्लैकमेलिंग का वेपन। जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं वो भी इंडियन पेरेंट्स इमोशनल ब्लैकमेल करके करा लेते हैं। हम सबके सब मदर के सेक्रीफाइसेस की बात करते हैं, फादर के हार्डवर्क की बात करते हैं, लेकिन इंडिया में न जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने ड्रीम्स को छोड़ा, अपने सपनों को सैक्रिफाइस किया ताकि उनके पेरेंट्स खुश रहे, लेकिन बच्चों के सैक्रिफाइसेस को कोई काउंट नहीं करता। इंडिया में न जाने ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिनका फोर्सफुल मैरिज करवाया जाता है। रीजन क्या होता है कि सिर्फ पेरेंटल प्रेशर में आके वो फोर्सफुल शादी करती हैं। कितनी सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता होगा और वो अपने फैमिली को बता भी नहीं पाती होंगी। अब यहाँ पे इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है कि इंडियन पेरेंट्स विलन नहीं है, वो भी एक ब्रोकन सिस्टम का पार्ट है। उन्होंने पेरेंट्स ने अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस किया, इतना हार्डवर्क किया ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सके, लेकिन उनकी गलती ये चीज है कि वो ये नहीं समझना चाहते हैं कि दुनिया बदल चुकी है। उनके इंटेंशंस गलत नहीं है, वो एट द एंड आपका ग्रोथ चाहते हैं, हम सबका ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो जो मेथड चूज कर रहे हैं वो आउटडेटेड हो चुका है। आप क्या करते हो एज अ पेरेंट, आप क्या एक्शंस लेते हो एज अ पेरेंट, ये आपके बच्चे भी देखते हैं और एट द एंड बच्चे पेरेंट से ही सीखते हैं। सोसाइटी की खुशी, सोसाइटी को खुश रखना कभी भी पेरेंट्स की प्रायोरिटी पे होना ही नहीं चाहिए। उनके खुद के बच्चे की खुशी, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, एक्चुअली में प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी कभी खुश हो ही नहीं सकती है। अगर बच्चों को पेरेंट्स समझने लगे, सपोर्ट करने लगे, उनके ड्रीम्स में उनका साथ देने लगे, सरकारी नौकरी के बियॉन्ड भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें समझने लगे, तो बच्चों को मेंटल इश्यूज कभी होंगे ही नहीं। आज के जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं वो किसी से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, रूम में लॉक होना पसंद है उनको, बस फोन यूज करते रहते हैं, फोन में क्या देख रहे हैं किसी को भी नहीं पता, उनको सोसाइटी में इंटरेस्ट ही नहीं है, फैमिली में क्या चल रहा है उससे इंटरेस्ट ही नहीं है। इन सब चीज का रीजन यही है कि बच्चों और पेरेंट्स में किसी तरीके की ओपन कम्युनिकेशन ही नहीं है। और यहाँ पे इंडियन पेरेंट्स को ये भी समझने की जरूरत है कि आज के डेट में मेंटल हेल्थ का इशू होता है, बच्चों को होता है, कॉमन बात हो चुकी है।
एक थप्पड़ मार के तेरा मेंटल हेल्थ सही कर दूंगा बोलने से बच्चों का मेंटल हेल्थ सही नहीं होगा। अगर बच्चों के पेरेंट्स ही बच्चों को नहीं समझेंगे तो वो एट द एंड अपनी मन की बात किसको बताएंगे, वो किसके पास जाएंगे। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करना या ब्लेम करना नहीं है, बल्कि ये है कि ये कन्वे करना चाहती हूँ मैं इस वीडियो से कि एक्चुअली में जेन्युइनली बच्चे क्या इंटरनली फील करते हैं। एंड अगर आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो आप अपने आप को लिटरली आज के ज़माने में ब्लेस्ड मानो, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज ऐसी है ही नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।